स्टेट का कॉन्सेप्ट कब से आया? तो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पे सबसे पहले आया जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है वही सबसे बड़ा इस चीज़ का एविडेंस है, इस चीज़ का विटनेस है कि हमारा जो कंट्री है एक वेलफेयर स्टेट है। और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बनती है वो इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाई जाती है, वेलफेयरनेस ऑफ द पीपल, वेलफेयरनेस ऑफ द स्टेट। तो सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे वेलफेयर का जिक्र कहाँ किया गया। तो सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन को जो ओपन करेंगे उसका प्रीएम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute into India into sovereign socialist democratic republic, sovereign socialist secular democratic and republic। पांचों के पांचों जो वर्ड है वो वेलफेयर में दर्शाते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वेलफेयर की बात करता है। और वी द पीपल ऑफ इंडिया एक लाइन ऐसी है जो अपने आप में वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को शो करती है। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन जब आया इंडिया में और ये इसकी जो प्रीएम्बल है, अगर प्रीएम्बल को आप देखेंगे तो पूरा का पूरा प्रीएम्बल है वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है और उसी के लिए उसको बनाया गया है। और उसमें जब बात की गई डेमोक्रेटिक की बात की गई, डेमोक्रेटिक वर्ड अपने आप में वेलफेयरनेस ऑफ द पीपल शो करता है, रिपब्लिक अपने आप में करता है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों के लिए सरकार अपने आप में ये दर्शाता है, भाईचारे की बात करता है। ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपके वेलफेयर स्टेट के जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात है। जितनी भी पॉलिसी वगैरह गवर्नमेंट की बनाई जाती है वो वेलफेयरनेस को लेके ही बनाई जाती है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन या आप वो दूसरे कानून देख लीजिए, आप जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो भी इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है और भी बहुत सारे एक्ट हैं जो सारे के सारे एक चीज़ शो करते हैं। 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में ये वेलफेयर कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बात करो तो जैसे कि 1909 में 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म जिसको बोलते हैं, मिंटो मार्ले रिफॉर्म जिसको बोलते हैं, वहाँ से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद में एक इंडिया में उसकी शुरुआत वहाँ से हुई। वो ऐसा पहला ऐसा एक्ट आया था जो वेलफेयर की बात करता लोगों की, है ना। अगर आपको इससे डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि वेलफेयर की बात सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई इंडिया में, तो सबसे पहले तो वहीं से हुई, है ना, जिसको मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं, मार्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। उसके बाद में सेकंड आता है आपका 1990 में, है ना, जेम्स फोर्ड रिफॉर्म जिसको बोलते हैं, जिसमें डायरेक्टरी सिस्टम लेके आए थे ना, ठीक है। उसके बाद में तीसरा आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वैसे सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट यही था जो वेलफेयर की बात कर, जो लोगों के राइट्स दे रहा था, लोगों को राइट्स देना भी तो एक वेलफेयरनेस है उनके लिए, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स भी जिसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 आया और फिर उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया कंप्लीट। उसको लागू हमने किया कि 26 जैन को किया 1950 को, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेमवर्क है, उन्होंने उसके कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स बहुत है हमारे, है ना। इंग्लैंड है, यूएसए है, रसिया है, चाइना है, जापान है, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सब जगह से अलग अलग चीज़ें उठा के ली गई है। तो इसमें आप देखेंगे, इसका प्रीएम्बल देखेंगे, वो सबसे बड़ा तो पार्ट वही है जो दर्शाता यही है। और जो ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बी.आर. अम्बेडकर द्वारा इसका क्या किया गया था, ठीक है, और प्रीएम्बल को जब ऐड किया गया था तो प्रीएम्बल के जितने फीचर है जो दर्शाते हैं, एक में राइट्स की बात करता है, एक में ड्यूटीज़ की बात करता है, तो तीन पार्ट में प्रीएम्बल को डिवाइड करते हैं। तो तीनों के जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया पहला पार्ट हो गया, फिर सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की सेकंड पार्ट हो गया, फिर थर्ड पार्ट की बात करें जिसमें इंटीग्रिटी और ब्रदरहुड की बात की गई है ना। ये थर्ड पार्ट होगा कि ये हम अपने आप को देते हैं। तो ये आपका प्रीलिमिनरी तीन पार्ट है, तीनों के तीनों पार्ट वेलफेयर की बात करते हैं। उसके बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स की मैं बात करूं या फिर आप पार्ट्स की बात करें, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है। पार्ट 4 डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट के ही लिए बात करता है, स्टेट के वेलफेयर के लिए ही बात करता है ना। जब राइट्स हम देते हैं, फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को दिए गए हैं, वो अपने आप में
आपका वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए उनको राइट्स दिए गए। यहाँ से